हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एस ठाकुर क्लासेज में आपका स्वागत है। जो आज क्लास 10th जो मैथ है चैप्टर आपका फर्स्ट वास्तविक संख्या है, उन्हें हम क्लियर करेंगे प्रश्नावली 1.1 को और बेसिक के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम तो मेरे पास फ़िलहाल पुराना मैथ है, इसे 1.2 है, ये आपके न्यू मैथ में 1.1 है, ऐसे ही हम क्लियर करने वाले हैं। पहले बेसिक समझ लेते हैं हम इसका। यहाँ कहता हूँ बेसिक, पहले हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं सर। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए, सब कुछ करने हैं। इसके लिए हमें सभी अंकों के विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, पहले देखो एक जो हमारी होती है एक संख्या, वह ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। ये ना अभाज्य ना भाज्य, ये कुछ में एक किसी में नहीं आती। ठीक है, अगर सम या विषम पूछे तो एक होती है वो विषम होती है, सम नहीं होती है। क्लियर है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। अब हम पहले हम 2 से कर लेते हैं। हम कहते हैं 2 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। ठीक है, 2 से विभाज्यता कैसे होती है, किसी भी जो संख्या है उसके इकाई अंक में 0 हो या फिर 2 हो, 6, 8 और हाँ 4 रही 4। किसी भी जो संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो, उसमें हमें हमारा 2 का भाग चला जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। इसी प्रकार हम 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, किसी भी संख्या के इकाई अंक में क्या हो 3 से विभाजित करनी। ठीक है, इसका नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग होता है। अगर वो 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल 4 हमने लिया, कितना हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे कि 123। अब हम जोड़ेंगे 2 और 3, 5, 1, 6, यानी कि हम 6 में 3 हो जाता है। इसमें भी अगर हम 3 का भाग देंगे, देखो ऐसे देंगे, कितनी बार देगा, इसमें गया 12 में गया 4 बार और 3 हो गया 1 बार। ठीक है, एक और मैं एक एग्जाम्पल दिखाऊँ आपके लिए। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैंने लिया 243। ठीक है, देखो 3 और 4 7 और 2 9, यानी 9 में 3 का भाग जाता है, यानी ये मैं इसमें 3 का भाग दूंगा। देखो 3 से 24 में कितने बार गया, 8 बार, 8 चौक 3, 8 बार गया और 3 से 1 बार 81, यानी ये कट रही संख्या। तो इसको 3 से विभाज्यता का नाम क्या होता है, किसी भी संख्या के अंकों का योगफल में 3 का भाग जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, ठीक। इसके बाद हम लिखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, जो किसी भी, देखो इसका नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के इकाई व दहाई अंक से जो बनी संख्या होती है ना, उसमें 4 से अगर वो विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए आपके लिए लेता हूँ, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया 448। ठीक है, और लिया मैंने 520। देखो मैंने क्या बोला, किसी भी जो संख्या है उसके इकाई व दहाई अंकों की संख्या में 4 भाग जाने पर वह संख्या अगर वो 4 से विभाजित होती है तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ये नियम है। देखो इकाई व दहाई अंक है, मैंने इसमें 4 का भाग दिया, ये बस देने तो मेरे पूरे में ही है, पर इकाई व दहाई है। अगर 48 में 4 भाग जाता है या 12 चौक 48, यानी 4 का 48 में 12 बार भाग जाएगा। ठीक है, यानी ये संख्या भी पूरी 4 से विभाजित होगी। दूँ इसमें, देखो 4 को 44 में 11 बार, 8 में 2 बार। इसी प्रकार देखो इसे इकाई है, ये दहाई है, यानी इसमें जाता है 20 में, हाँ 5 बार जाता है, इसे पूरी में जाएगा। इसका मतलब देखो मैंने 4 भाग दिया इसमें, तो इसमें गया 52 में 13 बोल, 13 चौके 52, 13 बार गया, जीरो की में लगाई 0। क्लियर है, समझ होंगे यहाँ से 4 तक का नियम। ओके, अब हम 5वें नियम पे बढ़ते हैं, 5वीं संख्या का। तो देखो 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, कोई भी संख्या है उसके इकाई अंक में क्या हो, 5 हो या 0 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी।
एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि ना 15 ले लें, 400 ले लें, 450 ले लें। ये क्या है, मतलब इन सब में 5 से भाग जाएगा, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, तो बहुत सिंपल है। अब हम 6 से किए, 6 भी सिंपल है, 6 का क्रम है, टाइम ज़्यादा होता है। देखो 6 क्या है, 6 से वाई तक में होता है कि जिस संख्या में 2 और 3 का भाग जाता है वह संख्या 6 से विभाजित होगी, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 6 से विभाजित का नियम। कैसे हो 6 से विभाजित नियम, कोई भी संख्या में अगर 2 और 3 का भाग जाता है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ मैं 72, ठीक है। देखो इसमें 3 भाग जा रहा है, आप देख लो, देखें मैंने इसका योगफल बताया था 2 7 9, यानी 3 का भाग जा रहा है इसमें, और 2 का भी जा रहा है, इकाई अंक 2 है, ठीक है। तो यानी 6 का भाग जाएगा। देख कैसे देते हैं, ये लिए मैंने कितना होता है 12 छिक्का 72, तो नहीं 12 बज गया, क्लियर है। 6 1 को 6, एक बची एक और 12 का 12 2, यानी क्लियर है, ओके। इसके बाद हम करेंगे 7 से विभाजित का नियम। ये बात गाइस ये मोस्ट है आपके लिए, 7 7 का नियम आपको आना चाहिए, ये मोस्ट है आपके लिए। ये क्या कर लेते हैं, ये मोस्ट है, मोस्ट, ठीक है। तो आपको ये आपको ध्यान से देखना है। देखो 7 से विभाजित का नियम क्या है, किसी संख्या के इकाई के अंक का दोगुना कर शेष संख्या के से घटाने पर प्राप्त परिणाम 7 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ कितना, जैसे कि मैंने लिया 343, 245। अभी आपको मालूम नहीं पड़ रही होगी ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं, तो मैं देखो करके दिखाता हूँ। मैंने ये लिया, यहाँ पे देखो मैंने कितने लिया था अभी बार, 343 लिया था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, कोई भी संख्या है उसके इकाई के अंक को दोगुना करने पर उसके शेष अंकों में संख्या से घटाने पर जो प्राप्त संख्या है उसमें अगर 7 से भाग जाता है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। देखो कैसे करते हैं हम, जैसे कि ये है 3, मैं दोगुना करूँगा, ये 34 है, दोगुना किया मैंने, 3 दूनी 6, यानी मैं इसमें 6 घटाऊँगा, 34 में 6 घटाऊँगा कितने होते हैं, 4 2 8, ठीक, 28 बचेंगे, क्लियर है यहाँ तक। और देखो 28 में 7 भाग जाता है कि नहीं आता भाई, जाता है भाई, बिल्कुल जाता है, 4 बार जाएगा, यानी संख्या है वो किस 7 भाग जाएगा। दो इसमें देखो, इसमें जाएगा 4 बार, कितनी बची 6 और 3 63, 7 निम्मा 63। एक और मैंने वाला आपके लिए एग्जाम्पल लिया था 245, ठीक है। इसे भी मैं कर दिखाऊँ, देखो इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 का अंक मतलब दोगुना करना है मैंने, कही मैं 24 और 5 का दोगुना होता है 10, घटा लो में से कितना बचेगा 14। और 7 भाग 2 कितनी बार है, 2 बार, यानी कि ये 245 है वो भी 7 से विभाजित होगी। काटे देखो, देखो हमने इसमें दिया 7 21, यानी कितनी बार है 3 बार, कितनी होती है यहाँ पे 3 और 5 35, यानी 5 बार, क्लियर है। यहाँ पर आपके लिए सब बेसिक मैंने क्लियर कर लिए हैं, इतना ही आपके लिए बहुत हैं। अभी हम क्या कहते हैं, इसकी जो प्रश्नावली है आपकी जो 1.1 है उसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे न्यू पेज ले लेते हैं, तो इसे हम करते हैं स्टार्ट। देखो तो आपका ये जो फर्स्ट है, पढ़िए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये है, ठीक है। तो आई थिंक मैं इसे इनमें से आप एक करा लो क्योंकि दोनों सिंपल हैं, ये ना एक मोस्ट से लग रहे हैं, ये मोस्ट हो ये मोस्ट, ठीक है ना। तो पहले मैं इसमें से कर दूं, इसे कर देता हूँ, ठीक है, पहले वो कर देता हूँ। हमें दिया है क्या दिया पहले, 140 दिया है, ठीक है। अब आधी संख्या आप जानते हो, आधी गुणनखंड कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। हम पहले इसमें देंगे 2 का भाग 7 0, फिर 2 का देंगे इसमें 70 की 35, ठीक है। अभी मैं इसमें 5 का देता हूँ डायरेक्टली, 3 का हो जाएगा नहीं, देखो 5 3 8 होते हैं, यानी कि इसमें नहीं आ रहा है, तो 3 का नहीं आने वाला। अब 5 का दूंगा मैं तो इसका जाएगा 7 बार, 7 5 35, और अब 7 का ही मतलब इसको तो 7 का ही जाएगा, तो 1 बार,
इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया 2, 2, 5 और 7, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। इसी प्रकार से हम इसका जो थर्ड पार्ट है उसे देख लेते हैं हम। कौन सा, ये 38, 25। अभी देखो इसमें क्या है, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, यानी कि 18 में 3 आ जाता है, यानी कि संख्या 3 से वाहित हो गई। तो मैं ये 2 का जाएगा नहीं, इसमें हम 3 का देते हैं इसमें डायरेक्ट में। देखो इसका मतलब इसमें कितनी बार जाएगा, 12 3 36, यानी कि मैं 12 बार गया। ठीक है, 3 बची, 3 और 2 32, तो 30 में बार 10 बार, 10 लिखी। 2 बची, 2 2 5 25 होते हैं यार, डर गया। सो आज देखो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया आपके लिए थोड़ी सी, मतलब मेरे लिए हो गया। देखो नहीं, इसमें 12 बार गया, कितनी बची, 2 2 और 2 22 होते हैं, यानी 22 में 7 बार जाएगा। कितनी बची, 1 1 5 15, यानी 15 में 5 बार गया, ये होता है। ठीक है ना। अब फिर देख लेते हैं हम, तो 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, यानी फिर जा रहा है इसमें 3 का, तो हम फिर इसमें देंगे 3 का भाग। देखो 12 में तो डायरेक्टली इसका 4 बार गया, और जो 7 है, 7 नहीं आ रहा है, 6 में जाएगा 2 बार, क्या बची 1 और 5 15, फिर 5 बार। अब ये में से भी देख लेते हैं। देखो क्या हुआ, 4 2 6, 6 और 5 11, इसमें अभी नहीं आ रहा है, तो अब मैं इसमें दूंगा 5 का डायरेक्टली। ठीक है ना, क्योंकि का अंक 5 है। देखो 40 में गया 8 बार, 8 5 8 48, 5 8 40 होता ना आप बोले। तो मैंने दिया 8 बार, कितने हुए, 2 2 और 5 25, 25 में 5 बार, फिर देंगे 5 को, कितनी बार गया, 1 और 7। ठीक है ना, 7 बार, 7 यानी कितने, 1 17, ओनली 17। अब मैं 17 का भाग दूँगा इसमें एक बार। इसका जो क्या कहते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 5 5 और 7 17, यानी कि 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू में 7 मल्टीप्लाई 17, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो भाई आपका आंसर हो गया है। बट देखो ये कट्टा पिट्टी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो थोड़ी बहुत हो जाती है कट्टा पिट्टी आपके लिए, बट मैं पढ़ा रहा ठीक हूँ। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिए। ठीक है। इसका जो अब ये वाला जो है ना, ये वाला, ये बहुत मोस्ट है, इससे हम करेंगे। वैसे आप कर लोगे या मैं इसको ही करा दूँ, आप कर लेना। अगर आपको नहीं आए तो मेरे को बता देना, ठीक है, मैं आपके लिए करा दूँगा। पहले मैं इससे कर लेता हूँ, चलो दे, ठीक है, इसे उतार लेते हैं ना यहाँ पे। क्या भैया, ये 74 29, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ देखो इसमें गाइस आप कितनी भी बात करने का, इसमें ना 1 का जाएगा, ना 2 का, ना 3 का, ना 4 का, ना 5 का, इसमें डायरेक्टली 17 का जाएगा, यानी कि 17 का भाग देना पड़ेगा गाइस हमें। तो ये आएगा 437, ठीक है ना, इतनी बार जाएगा, आप देख लेना काउंट करके। फिर इसमें हम देंगे, तो अब इसमें 19 का जाएगा, कितनी बार, 23 बार, 23। अब 23 तो ये अभाज्य संख्या है, इसमें तो ओनली उसी का जाएगा स्वयं का, तो एक बार। इसके जो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 17 19 19 एंड 23, ये आपके आंसर होगा। क्लियर है। अब गाइस एक और रहेगा इसमें यार, मैं उसे भी करा देता हूँ। आप यूँ कहेंगे कि भाई ने कराया नहीं, क्या है वो, आपका डॉट ये वो है 505, यही ना आपका, आई थिंक ये रह गया मेरे से। इसे मैं कर लेता हूँ। देखो इसमें डायरेक्टली 5 का भाग जाएगा, क्योंकि 3 का जाएगा नहीं, 2 का जाएगा नहीं, तो मैंने 5 का दिया। देखो 5 का 1 00 1। क्लियर है गाइस, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, सो गाइस देखो ये आ गया। इसमें देखो मैं क्या करूँगा, 1 का 2 का नहीं आएगा, ना 5 का जाएगा, तो इसमें जाएगा 7 का। कैसे जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने आपका जो इसका रूल किया था विभाज्यता का नाम, इसका एक अंक 2 गुना करिए, यानी एक का 2 गुना 2 हो गया,
अब 100 में से एक 2 घटाएंगे तो 98, 98 में 7 भाग जाता है, तो मैं कर दूँगा इसमें 7 भाग देना है गाइस, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, ये आएगा हमारा, देखिए 7 का गया एक बार, कितनी बनी थी, यहाँ होती 3, तीनों और 10, 30, 30 में 4 बार, 2 1 21, 21 में 3 बार, इतना आ गया। तो अब इसमें किसका जाएगा भैया, इसमें जाएगा 11 का, देखो 2 इसमें, तो ये जाएगा एक बार, कितनी बची 3, 13, और 13 में 13 का बाजी संख्या तो स्वयं का जाता है। इसका बाजी गुणन करना क्या हो गया, 5 × 7 × 11 × 13, ये आपका हो गया आंसर। अब एक बात देख लेना, ठीक है, राइटिंग वगैरह गलती हो जा सकती है, बट आपको समझाने का जो मेरा तरीका है भाई गाइस वो ठीक है ना, और कहीं भी आपको गलती लगती है तो मेरे को बता देना संगी, ठीक है गाइस। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम न्यू पेज पे, ये प्रश्न आपका सेकंड है, कौन सा वाला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है, इसे हम कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे टाइम भाई ज़्यादा चल रहा है मेरा, तो मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, क्या करूँ, तो कम टाइम में वीडियो बनानी पड़ती है, इसके लिए मैं आपके लिए जो छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। मैं इसमें आप बताइए किसका करा देता हूँ। ये करना क्या है, युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्या गुणनफल बराबर ये है। तो हम इसे डायरेक्टली मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट वाले क्योंकि सिंपल है, छोटा है, मैं इसे करके आप लोग इसे कर लेना, अगर नहीं आ दिक्कत आती तो मेरे को बता देना। पहला ही हम कर देते हैं इसे, पहला इसका क्या है भाई, वो है 26, 26 एंड कितनी है 91, ठीक है, ये है। तो हम करना क्या है भाई, मैं यहाँ पे 26 लिख लेता हूँ, इसे गुणन खड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 13 हो गया। और 91 है, इसे मैं गलती कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 13 × 7 करेंगे तो 91 आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका मैं अगर HCF निकालूंगा, HCF किसे कहते हैं, ये इनमें दोनों में कॉमन है, ये तो कॉमन नहीं है, ये कॉमन है, यानी HCF कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अगर मैं अब LCM की बात करूँ, किसकी, LCM की गाइस, तो LCM क्या है, LCM निकालना आपके लिए बहुत ईजी है, LCM करना है आपको, हाँ, ये 13 पे हम रख लेंगे आगे, मल्टीप्लाई 7 तो ये 2 यानी 2 7, आपको ये करना है, इसमें LCM निकल के आपके सामने आ जाएगा, देखो ये कर दो कितना हो जाएगा, और ये कर दो, ठीक है ना, 26 × 7 करोगे तो 6 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे 42, 24 की 2 हासिल लाई 4, इससे करेंगे तो 2 और 2 है 8, ठीक है, ये आएगा वो LCM। अगर हमें जांच करनी है, जांच कैसे होती है, जहाँ से ऐसे होती है, देखो 16 ये करनी है, ठीक है, हमें इसका मल्टीप्लाई, तो देखो मैं आपके लिए बहुत एक सिंपल तरीका निकाल देता हूँ, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे 19 + के 1, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे हम, आंसर वही निकल आने वाला है। देखो 0 रख दिया, 0 0 0, और 6 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 54 आता है, तो मैं यहाँ 4 लिख लेता हूँ, आंसर के लिए 5 है, इससे करूँगा तो 18 और 5, ठीक है ना, और प्लस में कितने 26, यानी 26 लिख लेता हूँ क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे करें ना, हाँ ठीक है। अब देखो इसे करेंगे मैं तो 6, ये भी 6 और ये 23, क्लियर ना गाइस, ये आ रहा है इसका। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो इसका और इसका मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि HCF लघुत्तम ऐसा महत्तम होता है ना, महत्तम समावर्त होता है, और LCM होता है लघुत्तम, तो इसका मल्टीप्लाई LCM से ये होता है। करेंगे हम क्या करेंगे, अरे HCF भाई, HCF है वो यार, HCF कितना है हमारा, ये है हमारा 13 और यह है हमारा 182। देखो हम अभी हम करके देखने वाले हैं, हमें इसको मल्टीप्लाई करनी है, इसी के अंदर 13 और 2 करेंगे, 13 दूनी 26 की 2 हासिल लाई 2, 13 8 104, 104 और 2 6, 106 यानी 106 की 6 हासिल लाई 10, यहाँ पर आप लिख लेना, अगर आप भूल जाओ तो यहाँ पे ऐसे लिख लेना बगल में। अब 10 है तो 13 एकम 13, 13 और 10 23, और देखो ये वाला और ये वाला बराबर आ जाए, अर्थात हम कर लेंगे इसलिए दो संख्याओं यानी कि A × B, दो संख्याओं गुणनफल बराबर है उनके HCF
इनटू में एलसीएम। ये आपको लिख के दिखाना है कि इसमें एग्जाम में अगर ऐसे आपको सवाल मिलता है तो आपको ऐसे लिख के दिखा दोगे तो एग्जाम में आपकी बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक। सवाल जी अब हमारा थर्ड सवाल है आपका, उसे हम कर लेते हैं। थर्ड का जो आपका जो सेकंड वाला सवाल है ना उसे कर देता हूँ मैं। ठीक है। ओनली ये आपके लिए 17, 23 एंड या और 29 ये सवाल है भाई। इसे करने का हमें एस सी एफ एल सी में करने। देखो ये पता है आपको सभी अभाज्य संख्या है, इसमें कुछ भी कॉमन तो है नहीं। यानी जो अगर मैं एस सी एफ की बात करूँ इसमें तो एस सी एफ हो जाएगा इतना, ओनली 1 इसमें कॉमन है यानी मैं 1 कर दूँगा। अगर मैं एल सी एम की बात करूँगा तो एल सी एम यानी कितना आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 ये करने का हमको। ठीक है। तो अगर हम इसे करेंगे गाइज तो मैं क्या कर देता हूँ डायरेक्टली आपके लिए आंसर कर देता हूँ। ठीक है। तो इसका आंसर में कितना आ जाएगा 1 मतलब 11 और 33 9 11,339 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना गाइस। इसके बाद जो हम न्यू पेज ले लेते हैं एंड अब आपके लिए ये सवाल है आपका कितना ये वाला है गाइस। इन्हें छोड़ दीजिए मोस्ट नहीं है पर ये सवाल बहुत मोस्ट है गाइस। ये आपको ऐसा वाला एग्जाम में आपको गाइस देखने को मिल सकता है, गारंटी तो नहीं ले सकता बट आपको ये सवाल मोस्ट है, आपको इससे देखना है। ठीक है ना। क्लियर। तो हमें दिया है एस सी एफ इनका इतना है 9 और एल सी एम हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे आइए मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। ये सवाल आपका 4 क्या है, हमें ये एस सी एफ दिया है यानी कि 3 6 और इनटू में 6 का। अगर मैं एच सी एफ बात करूँ क्या एच सी एफ यानी एच सी एफ दिया है लिख लेना आप, ऐसे दिया है कितने दिया 9। ठीक है। तो एल सी एम बराबर फाइंड करना है, ये तो करना है हमें। तो मैं अभी क्या कर देता हूँ आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है दो संख्याओं गुणनफल बराबर में एल सी एम इंटू एच सी एफ। यानी देखो मैं इसे ए मान लेता हूँ इसे बी यानी ए और बी मल्टीप्लाई आ गया इसके बीच में और एच सी एफ इंटू में एल सी एम ये है। और देखो मैं इनका तो दिया है भैया मैं ये संख्या यानी 306 और इंटू में 657 ये तो हमें दिया है। और जो क्या है मैं एच सी एफ 9 है इंटू में एल सी एम ये गाइस। ठीक है। अब मेरे को एल सी एम निकालना है तो मैं एल सी एम रख लूँगा आगे बराबर में ये क्या 306 657। अब देखो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा गाइस तो अपॉन में आएगा नहीं आएगा नहीं बट्टे में तो ये 9 आ गया। ले अब मैं इसे अगर क्या करूँ मतलब इसमें काटूँ संख्या को तो यहाँ पे एल सी एम निकाल दूँगा गाइस तो एल सी एम आ जाएगा ना। इससे मैं काटूँगा कितने बार गया 34 बार जाएगा। ठीक है ना। यानी ये 34 बार और ये आएगा 657। अब मैं इसका मैं क्या करूँ मल्टीप्लाई करूँगा इस तो मल्टीप्लाई कितना आएगा इतना आ जाएगा इसका कहाँ पे हिल रही है यार यानी कि 22 अरे क्या हाथ चल रहे हैं यार 22 33 8 ये आपका क्या है आंसर हो जाएगा। और गाइस आपको काउंटिंग और मल्टीप्लाई वगैरह ये आपको खुद करना आना चाहिए क्योंकि क्या कहते हैं एग्ज़ाम में आपको ही करने हैं मेरे तो नहीं करने का गाइस। ठीक है ना। अब हम जो 5वां सवाल है वो भी मोस्ट है। 5वां सवाल वेरी वेरी मोस्ट है आपके लिए, टफ नहीं है पर मोस्ट होगा गाइस तो इसे हम देख लेते हैं। ठीक है। सो आज वो जो 5वां सवाल है ना ये हमें कह रहा है कि हमें जांच करनी है कोई संख्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n है पावर n और अंक 0 पर प्राप्त समाप्त होगी या नहीं ये करनी है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं क्या लिख लेते पता है हमें चूँकि हल करना आपको क्या एग्जाम में लिखते हैं हम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख कर जा देता हूँ आपको। देखो क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम यदि कोई संख्या यदि कोई प्राकृतिक
तो ये कोई आपकी प्राकृतिक संख्या है। यदि कोई प्राकृतिक संख्या क्या है, यदि कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए जीरो, n के लिए अंक 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड के रूप में 2×5 का रूप होना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। ठीक है गाइस, जो मेरी राइटिंग है आप उसे मैनेज कर लेना। वैसे तो आई थिंक समझ में आ रही हुई थोड़ी बहुत। ठीक है, साथ ही ले लेना। अब देखो, अतः इसलिए क्या 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या करें हम करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2×3, 6 बराबर 2×3। यही तो होता है, ये मल्टीप्लाई गलत हो गया है। अब देखा यहाँ पे लिख रहे हैं, चूँकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो 2 है किंतु 5 नहीं है, अतः यह संख्या कभी भी कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है ना? ये आंसर आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि मेरे को लिखने में गाइस ज़्यादा तकलीफ आती है, इसलिए मैंने आपके लिए बस समझा दिया है बड़ी इतनी। ठीक है, आपको ऐसा हल कर लेने का है। अब हम क्या 6वां सवाल है, उसे हम कल न्यू पेज लेके करते हैं, लिखते हैं। देखो आइए दिखाता हूँ। ये है गाइस, व्याख्या कीजिए कि ये वाली संख्या है जो वो क्या है, भाज्य संख्या क्यों है। ये वैसे आपके लिए मोस्ट हुआ गाइस ये सवाल। इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, अब बैक चल दिया। तो ये 6वां सवाल है, इसके लिए हमें क्या प्रमेय 1.2 है, इसे हम पढ़ने की जरूरत है। क्या है इसका नाम? क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अगर आपको ऐसे आ गया सिद्ध करने के लिए या फिर क्या है, तो आपको ये कथन लिखना है। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है। भैया यही क्या है इसका, यहाँ तक आप कर लेना। ये मेन इसकी वो मेन भूमिका। ठीक है, यहाँ से ले गई ये प्रमेय हमें लगानी है। 6वां सवाल है ना आपका उसमें। ठीक है, तो हम कर देते हैं बनने से। देखो, तो ये 6वां सवाल है, हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी। क्या है 6वां सवाल आपका? 6वें का ये है 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13 और प्लस के 13, ये है। ठीक है, तो हमें सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें 13 डबल बार है ना, 13 यहाँ पर ले लेता हूँ कॉमन। तो यहाँ पर 7 इंटू में 11 इंटू में ये 13 यहाँ पहुँची तो कितनी मर गया? एक बार प्लस के 13। तो आज देखो, सॉरी गलती हो गई, मैंने यहाँ पे क्या किया 13 कॉमन लिया। ठीक है ना, तो ये दोनों सही बताएंगे, लेकिन ये यहाँ पे 13 एक आ गया और ये 13 तो ये यहाँ चला गया, यानी ये 13 तो यहाँ बचेगा ही नहीं ना। देखो अब मैं क्या करूँगा, ये 13 तो है ही, यहाँ पर देखो 7 और ये 11 मल्टीप्लाई करो या नहीं करो, बात तो वही है भैया 11। और इसे ध्यान से देखूँ मैं तो ये आ जाएगा कितना, देखो यहाँ पे आ जाएगा 13 और ये मल्टीप्लाई दोनों में चल रहा है, यानी कि 13 इंटू 7 और इंटू में 13 इंटू में फिर 11, यानी 13 का मतलब दोनों में चल रहा है। या फिर हम ऐसे रहने दे या वैसे कोई कुछ भी तरीके करते। अब यहाँ पर चूँकि 7 11 और 13 सभी क्या हैं, सभी अभाज्य। आज आपको 7वां सवाल है, उससे शुरू करने से पहले मैं एक आपके लिए बेस का आपके लिए करवा लेता हूँ, आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देखो
अगर आपको लघुत्तम बोले यानी लघुत्तम समावर्त्य होता है तो क्या होता है, एलसीएम कहता है। क्लियर है? क्लियर है। अब क्या है आपसे कम से कम यानी कम से कम तो भी एलसीएम है, ठीक है। अगर बोले महत्तम समावर्त्य तो क्या होता है, एचसीएफ। और अधिक से अधिक पूछे तो क्या होगा, एचसीएफ। यानी कि ये क्या है, ये तो आई थिंक आपको आता ही होगा मैथम, बट ये कम से कम और अधिक से अधिक पूछे तो भी एलसीएम एचसीएफ होता है। ये क्या ये आपकी बेसिक हो गया, मतलब ये आप मैंने बता नहीं पाया था, लेकिन आपके लिए मोस्ट है ये, वही समझना। अब मैं 7वां सवाल ऐसे कर देता हूँ। देखो दिया हमें किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पास पथ है, वैसे ही कर देता हूँ मैं डायरेक्टली। जो चक्कर लगाने में क्या भैया, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए भी दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थिति को ये स्थान में मिले। यानी कि वे व्यस्त तो बहुत बार मिले हैं, लेकिन कम से कम शुरुआती समय है ना, यानी कम से कम समय में मिल सकते हैं। यानी हमें निकालना क्या है, एलसीएफ हम करेंगे। यानी कि पहले 7वां सवाल डाल देंगे मैं 7, क्योंकि मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। हमें 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि करके क्या कर दें, देखो 12 का हो जाएगा, 12 का कर देना है हमें 2 × 2 इंटू में 3 तो 12, ठीक है। और 18 का होता है, ये 18 का होगा हमारे पास में, ये भी बराबर है बराबर, ठीक है। 18 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 2 18, ठीक है। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, एलसीएम को पहले मैं एलसीएम निकालना है, ओके। तो मैं ये भैया मैं क्या एचसीएफ आ गया, यानी कि मैं 3 पे 3 और मतलब कि देखो हमें यहाँ बड़ी से बड़ी घात है, अगर हमको एलसीएम निकालना है, अगर ऐसे नहीं आपको आता है तो मैं बड़ी से कैसे निकालना है, बड़ी से यानी 3 ही घात 2 है, फिर 2 की बड़ी घात क्या है 2, 3 की बड़ी घात 3, 2 का इसका हो गया 4, इसका हो गया 9, करेंगे 36, यानी कि 36 मिनट लगेंगे इसको, ठीक है। ये आंसर है आपका। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस पर वीडियो आपके लिए साइंस मैथ एंड और भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए आपके लिए अवेलेबल होती रहेंगी।